नमस्कार, मैं हूं पवन। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। पाकिस्तान भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने जा रहा है। बुधवार को पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भारत से कपास, धागे और चीनी का आयात शुरू करने की अनुमति दे दी है। फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद से ही खराब हो चुके रिश्ते 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद और खराब हो गए थे। पुलवामा हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग बंद हो गया था, लेकिन बीते 2 महीनों में कई ऐसे वाकये हुए हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बुधवार को तब झटका लगा जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ही पूछ लिया कि बिना एफआईआर दर्ज किए सीबीआई जांच कैसे कराई जा सकती है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अदालत ने साफ साफ कहा कि यदि कोई अपराध हुआ है तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि क्या आप कानून से ऊपर हैं। कोर्ट परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। परमबीर सिंह ने ही देशमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाने का टारगेट दिया था। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी पत्र लिखा था। पश्चिम बंगाल में अब गोत्र की राजनीति पर बहस तेज हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा में अपना गोत्र बताया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह को टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्याओं का है, हमें इस पर गर्व है, ये चोटी वाले राक्षस गोत्र से तो कहीं बेहतर है। ममता ने कहा था कि जब वे एक मंदिर में गई थी तो उनसे पुजारी ने उनका गोत्र पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि उनका गोत्र माँ माटी मानुष है। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत गोत्र शांडिल्य बताया था। इस पर गिरिराज सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि उन्हें तो कभी गोत्र बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वह तो इसे लिखते हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बता रही हैं। गिरिराज सिंह ने पूछा कि ममता बनर्जी, अब आप मुझे बता दीजिए कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल्य नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर साथ आने और लोकतंत्र को बचाने की अपील की है। ममता ने पत्र में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से कहा है कि ये एकजुट होने का समय है, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र और संविधान पर हमला कर रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई, एनआईए और ईडी के दुरुपयोग का भी मुद्दा उठाया है। समझा जाता है कि इस चिट्ठी के जरिए ममता बनर्जी पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहती हैं। ममता ने केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं को चिट्ठी लिखकर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। सेक्स सीडी के सामने आने के बाद कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार के मंत्री रमेश जारकिहोली पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मंत्री का महिला के साथ एक ऑडियो भी सामने आया है और इसे लेकर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। इस महिला ने अदालत के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया है। महिला ने सुरक्षा के लिए राज्य के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था और इसके बाद उसे सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। सेक्स सीडी के सामने आने के बाद रमेश जारकिहोली को इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और इस मामले में साफ सुथरी जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जांच के बाद वे निर्दोष साबित होंगे। असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पूरा जोर लगाया। अमित शाह ने असम में 3 चुनावी रैलियों को और राहुल गांधी ने 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। असम में कांग्रेस, एआईयूडीएफ, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आंचलिक गण मोर्चा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली थी। इससे पहले लगातार 15 साल तक असम में उसकी सरकार रही थी, जबकि बीजेपी इस बार असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कोरोना संक्रमण के हर दिन बढ़ रहे मामलों से चिंतित केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि उनके राज्य के ऐसे जिलों में जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां 45 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगवाएं।
सरकार ने कहा है कि इन जिलों में 45 साल से ऊपर सभी लोगों को 2 हफ्ते के भीतर टीके लग जाने चाहिए। देश में बीते 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 50,000 से ज़्यादा रहा। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 53,840 मामले सामने आए और 354 लोगों की मौत हुई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि 8 राज्यों में ही संक्रमण के सक्रिय मामले देश के कुल सक्रिय मामलों का 84.73% हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश शामिल है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपना गोत्र बताने के बाद शुरू हुए विवाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो शांडिल्य या जनेऊधारी नहीं है, जो किसी भगवान के भक्त नहीं हैं और चालीसा या कोई पाठ भी नहीं करते हैं। ओवैसी ने आगे कहा है कि हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए अपने आप को हिंदू दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि ये बात सिद्धांतों के खिलाफ है और अपमानजनक है और इससे सफलता भी नहीं मिलेगी। ओवैसी ने बिहार चुनाव में सफलता मिलने के बाद बंगाल में जोर शोर से लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और अब उनकी पार्टी AIMIM कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले से पहले राज्य सरकार ने 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है, जहां कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से रोड, हवाई या ट्रेन यात्रा कर उत्तराखंड में आने वाले लोग नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट साथ लेकर आएं और ये रिपोर्ट राज्य की सीमा में प्रवेश से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को आदेश दिया है कि वे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों और दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर टेस्टिंग का काम शुरू करें। ये सभी व्यवस्थाएं व नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने कुंभ को लेकर कुछ पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया था, लेकिन शायद अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका यह ऐलान गलत था और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने ही होंगे। भारत के सेना प्रमुख जनरल M नरवणे ने कहा है कि भारत ने LAC पर 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है। जनरल नरवणे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि हमने कोई भी क्षेत्र नहीं खोया है और हम उसी जगह पर हैं जहां पर यह सारा विवाद शुरू होने से पहले थे। उन्होंने कहा कि LAC पर संघर्ष की संभावना अब बेहद कम है। पिछले साल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक मुठभेड़ के बाद दोनों देशों के बीच लंबे वक्त तक तनाव चला था। कई दौर की सैन्य और राजनीतिक वार्ताओं के बाद सीमा से सैनिकों को हटा लिए जाने पर सहमति बनी थी। 8 चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कल होगा। इस चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया था। इस चरण में नंदीग्राम सीट पर भी मतदान होना है। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार में मंत्री रहे और अब बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच जोरदार मुकाबला है। पहले चरण में 80% मतदान हुआ था और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी मतदाता बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। इस दिन बाकी 4 चुनावी राज्यों के भी नतीजे आएंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बंगाल चुनाव में भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। अभी तक उन्हें मध्य प्रदेश से बाहर किसी तरह की जिम्मेदारी पार्टी ने नहीं दी थी, लेकिन बंगाल में चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। चौथे चरण के लिए बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस सूची में 24वें नंबर पर है, लेकिन इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि सिंधिया की स्थिति बिन बुलाए मेहमान जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि सिंधिया को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करना महज एक औपचारिकता है। बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।